आप देख रहे हैं गोवा का पहला नेशनल हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। गोवा के साथ देश दुनिया में आज क्या कुछ रहा खास, हर बड़ी खबर से हम आपको कराएंगे रूबरू। और चलिए शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गोवा की, जहां पर बिट्स पिलानी कॉलेज में छात्र की संदिग्ध मौत से सियासत गर्म है। गोवा के बिट्स पिलानी कॉलेज में 20 वर्षीय छात्र ऋषि नायर की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप मचा है। कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वही इस मामले को लेकर राजनीति भी लगातार गर्माती जा रही है। राज्य के तमाम सियासी दलों की ओर से लगातार हो रही ऐसी संदिग्ध मौतों को लेकर न सिर्फ चिंता व्यक्त की जा रही है, बल्कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले करीब 1 साल में छात्रों की संदिग्ध मौत का ये 5वां मामला है, जिसने कॉलेज प्रशासन की भूमिका के साथ छात्रों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने इस मामले की हाई लेवल जांच किए जाने की मांग की है। वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रतीक्षा खलप ने ड्रग्स एंगल को लेकर आशंका व्यक्त की है। उनका कहना है कि ड्रग्स एंगल से भी इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि घटनास्थल के आसपास ड्रग्स के इस्तेमाल के हालात पाए गए। उनका कहना है कि उनके पास जानकारी है कि बिट्स पिलानी कैंपस में ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, जिसमें फूड डिलीवरी एजेंट भी शामिल। उन्होंने इस मामले में एसआईटी जांच की मांग की है। वहीं इस मामले में कल ही मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आ चुका है। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दामू नाइक ने भी कहा है कि सरकार ने जांच के लिए एक समिति नियुक्त की है और ऐसी घटनाएं बेहद दुखद हैं। दार बांदोरा कोडली मार्ग पर शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरा युवक बुरी तरह से घायल हुआ है। मृतक की पहचान 20 वर्षीय तुषार नाइक के तौर पर की गई, जबकि अभिषेक गावकर नाम का 20 वर्षीय युवक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक अभिषेक गावकर विधायक गणेश गावकर के बड़े भाई का बेटा बताया जा रहा है, जिसे क्रिटिकल कंडीशन में जीएमसी में भर्ती कराया गया है। यह हादसा दोपहर लगभग 12:10 के आसपास उस समय हुआ जब दोनों युवक बाइक पर सवार होकर कोडली से दार बांदोरा की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में चालक ने बाइक पर से नियंत्रण खो दिया और बाइक विपरीत दिशा से गुजर रहे ट्रक से जा टकराई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ये भी जांच कर रही है कि ट्रक की भूमिका इस हादसे में क्या रही। इस हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। फोंडा में खतरनाक घोषित की गई मछली मार्केट से व्यापारियों ने अपना सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। नगर पालिका परिषद ने इन व्यापारियों को नए कॉम्प्लेक्स में पुनर्वासित करने का फैसला किया है। हालांकि कुछ व्यापारियों का कहना है कि उन्हें अब तक नए कॉम्प्लेक्स में दुकानें आवंटित नहीं की गई, जिसकी वजह से वो पुरानी मार्केट से बाहर नहीं आ पा रहे। व्यापारी संघ आमची व्यापारी संगठन के अध्यक्ष गरू सामंत ने बताया कि कुल 70 व्यापारियों को शिफ्ट होने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इनमें से करीब 25 व्यापारियों को अब तक दुकानें नहीं मिली, जबकि उन्हें दुकान देने का वादा किया गया था। गौरतलब है कि पिछले महीने ही दक्षिण गोवा आपदा प्रबंधन विभाग ने इस मछली मार्केट इमारत को जीवन के लिए खतरा बताते हुए इसे खाली करने का आदेश जारी किया था। ये इमारत साल 1980 में बनकर तैयार हुई थी और नाले के किनारे बनी रिटेनिंग वॉल पर टिकी थी। हालत यह है कि अब इसकी दीवारों के लैटराइट पत्थर भी झड़ने लगे। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से गुहार लगाकर गणेश चतुर्थी तक शिफ्टिंग को टालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन 2 सितंबर से ही सभी व्यापारियों को इमारत खाली करने और नए मार्केट कॉम्प्लेक्स में जाने का निर्देश जारी किया गया। फोंडा में खांडेपार से बेथोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट तक की सड़क के हॉटमिक्स कारपेंटिंग के लिए टेंडर जारी होने के बावजूद काम पूरा न होने से स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। नाराज बेथोरा वासियों ने ठेकेदार की जांच कर उसे ब्लैक लिस्ट किए जाने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यदि काम दूसरी जगह डाइवर्ट किया गया है तो संबंधित अधिकारी स्पष्ट करें, अन्यथा लापरवाही पर कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि मार्च में टेंडर फ्लोट किया गया था और 6 महीने की समय सीमा 8 सितंबर को समाप्त हो रही है, लेकिन अब तक सिर्फ सड़क की सफाई के लिए ब्लोअर का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद कोई काम नहीं किया गया। इन लोगों का कहना है कि आरटीआई से जानकारी मांगी गई थी, जो 2 महीने के बाद मिले, जिसमें स्पष्ट है कि सड़क के लिए टेंडर हुआ, लेकिन कार्य क्यों नहीं हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। स्थानीय लोगों ने पंचायत को भी समस्या न सुलझाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बेथोरा वासियों का कहना है कि मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इस सड़क में बाइक से सफर करें, शायद तभी उन्हें लोगों की परेशानी का एहसास होगा। अभी ये रास्ता हुआ नहीं है, इसका एक वजह हम लोग जो ढूंढ रहे थे
तो पीडब्ल्यूडी में हमने जो पे अंडर आइडिया डाल दिया कि रास्ते के बारे में हमें पूरा इन्फॉर्मेशन दे दो। तो 1 महीने के बाद हमें वहाँ बुला के ऐसा कह दिया गया कि वहाँ पे कुछ भी इसके रास्ते का कुछ भी टेंडर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन 2 महीने के बाद हमें एक आप लोग देख सकते हैं 13 पेज हम मिले हैं हमें, और इसमें क्लियर लिखा है कि हम बार बार यही कह रहे थे कि इस रास्ते का 12 कोटी का टेंडर हुआ है। तो इसमें पूरा डिटेल्स है इसमें कि 12 कोटी का टेंडर हुआ है जो मार्च में हुआ था, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको 6 मंथ का उसका वैलिडिटी था। तो ये सितंबर महीने में उसका जो वैलिडिटी है टाइम काम करने का, वो वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग यही बार बार कह रहे थे कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम बिना किए उसको बिल जो पास किया है, तो उसमें इसमें ऐसा लिख के दिया है पीडब्ल्यूडी ने कि ये जो 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, तो उसमें डाला है कि बाईपास टू इधर हमारा पाडर एक बार रास्ते का काम किया है, एक अलग बिल बनाया है, बाद में वहाँ से 500 मीटर वापस बनाया है। इस तरह से ये 1.5 किलोमीटर का रास्ते का 5 बार यहाँ पे बिल बनाया हुआ है। तो इस तरह से ये जो रास्ता है वो रास्ता आज नहीं हुआ है, इसका वजह जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है। तो हमारी मांग यही है कि कॉन्ट्रैक्टर का अभी 8 तारीख को यहाँ पे उसका जो टाइम पीरियड उसका ख़त्म हो जाता है। तो इस कॉन्ट्रैक्टर को हमारी सरकार से गुजारिश है, हमारे माननीय गोवा के सीएम साहब से, अभी माननीय हमारे जो नई पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री दी गई है तो दिगंबर कामत जी से, और हमारी गुजारिश है जो कि हमारे भारत के रास्ता परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी साहब की, जो यहाँ पे रास्ते का काम करने के लिए हमें यहाँ पे फंड भेजते हैं। किस तरह से इसका जो मिसयूज होता है, तो इसके लिए इस कॉन्ट्रैक्टर की इंक्वायरी की जाए और इस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट में डाला दिया जाए। इसकी वजह से आज हम लोगों को एक बहुत यहाँ पे मतलब तकलीफ उठानी पड़ रही है। कर्नाटक से एक बड़ी और अहम राजनीतिक खबर सामने आई। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब पंचायत और नगर निकाय चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। गुरुवार को ही कैबिनेट की बैठक के बाद कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने ये घोषणा की है। उनका कहना है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और मतदाताओं के बीच इसका भरोसा कमजोर होता जा रहा है। इसी वजह से सरकार ने यह कदम उठाने का फैसला किया है। कानून मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ समय में वोटर लिस्ट से जुड़ी गड़बड़ियों की शिकायतें भी तेजी के साथ सामने आई। कहीं एक ही नाम 2-2 बार दर्ज है, कहीं पर लोगों के नाम भी पूरी तरह से हटा दिए गए। कई जगह नामों में स्पेलिंग की गलतियां हैं, जिसके चलते सही मतदाता भी वोट डालने से वंचित रह गए। इन तमाम गड़बड़ियों के कारण जनता में चुनाव प्रक्रिया को लेकर संदेह और अविश्वास बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर स्थिति है और इसे हर हाल में सुधारना ही होगा, और इसी कारण कैबिनेट ने ये भी तय किया है कि निर्वाचन आयोग को वोटर लिस्ट अपडेट करने और पूरी तरह पारदर्शिता सुनिश्चित करने की सिफारिश भी की जाएगी। कर्नाटक सरकार का ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक कदम भर नहीं है, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक संदर्भ के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुंबई पुलिस को गुरुवार को ट्रैफिक कंट्रोल रूम की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर धमकी भरा मैसेज मिला है। मैसेज में दावा किया गया कि 14 आतंकी मुंबई में दाखिल हो चुके हैं। बताया गया कि 400 किलो आरडीएक्स और 34 गाड़ियों में बम रखा गया है। मैसेज में लश्कर जिहादी नाम के संगठन का जिक्र किया गया है। इस सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। क्राइम ब्रांच और एटीएस समेत सभी एजेंसियां जांच में जुट गईं। गणेश उत्सव के बीच शहर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मंदिरों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। कॉम्बिंग ऑपरेशन और सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि ये धमकी बेहद गंभीर है और जांच जारी है। लोगों से भी अपील की गई है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। संदिग्ध गतिविधि दिखने पर फौरन पुलिस को सूचित करने को कहा गया है। बिहार चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक नया बवाल कांग्रेस के साथ जुड़ गया है। नया विवाद केरल कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें कांग्रेस जीएसटी पर सरकार को घेरने की जगह अब खुद घिरती नजर आ रही है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बीड़ी और बिहार की तुलना करते हुए लिखा गया कि बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। ये टिप्पणी केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में बदलाव के संदर्भ में की गई थी, जिसमें बीड़ी पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया गया।
इस पोस्ट ने बिहार में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है और एनडीए नेताओं ने इसे बिहार और बिहारियों का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। हालांकि विवाद को बढ़ता देख केरल कांग्रेस ने उस पोस्ट को डिलीट कर माफी भी मांगी, लेकिन बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी लगातार कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है और बिहारियों के प्रति कांग्रेस की यही असली सोच है, ये बता रही है। हिमाचल प्रदेश में मानसून इस बार तबाही का दूसरा नाम बन चुका है। सिर्फ सितंबर के 5 दिनों में ही यहाँ पर सामान्य से 325% ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जहाँ इस अवधि के लिए सामान्य बारिश 29.5 मिलीमीटर मानी जाती है। वहीं इस बार आंकड़ा 125.4 मिलीमीटर तक जा पहुंचा है। जिलों की बात करें तो कुल्लू में हालात सबसे भयावह हैं। वहां पर सामान्य से 944% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। शिमला में 561%, सोलन में 665% और बिलासपुर में 590% तक अधिक बारिश ने तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन ने राज्य में जमकर तबाही मचाई। मानसून सीजन 20 जून से शुरू हुआ था और 4 सितंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 355 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 416 लोग घायल हुए हैं, जबकि 49 लोग ऐसे हैं जो अब तक लापता हैं। इनमें से 161 मौतें सड़क हादसों में हुई। इस दौरान बादल फटने की 50, बाढ़ की 95 और भूस्खलन की 130 घटनाएं दर्ज की गईं। तबाही का असर संपत्तियों पर भी देखने को मिला। 1627 पक्के जबकि 3567 कच्चे मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि 447 दुकानें और 4510 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब तक राज्य को 3787 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ हेकड़ी अब निकलती दिखाई दे रही है। भारत, रूस और चीन के बीच बढ़ती करीबी से अमेरिकी राष्ट्रपति अब खुद परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये दर छलका है एक पोस्ट के जरिए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि लगता है कि भारत रूस को हमने चीन के हाथों खो दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट के साथ एससीओ में राष्ट्रपति जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर भी पोस्ट की है। ट्रंप ने लिखा है कि उम्मीद है कि उनका साथ लंबा और समृद्ध हो। दरअसल टैरिफ के टेरर को लेकर ट्रंप अब अपने ही घर में घिरते नजर आ रहे हैं। उनके अपने ही देश में उनकी आलोचना की जा रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप ने करीब 3 दशकों की अमेरिका की कोशिशों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि चीन पर लगाम रखने के लिए अमेरिका को भारत का साथ जरूरी है। अब खुद ट्रंप ने स्वीकार कर लिया है कि लगता है कि भारत रूस को हमने चीन के हाथों खो दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।